लेकिन मेरे आका बुरा नहीं मान रहे हैं बल्कि मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह, मुस्कुरा रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, ऐ बूढ़ी माँ फिर क्या चाहती हो? कहा कि बेटा जो अब्दुल्ला का बेटा है वो अपने आप को नबी बताता है, अपने आप को रसूल बताता है, और उसका मामला ये है कि जो उसके दरबार में चला जाता है, जो उसे एक दफा देख लेता है, वो उसका दीवाना और मतवाला हो जाता है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। मेरे आका मुस्कुरा रहे थे, फरमाया कि अच्छा बूढ़ी माँ फिर तुम चाहती क्या हो? तो कहा कि बेटा मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरा सामान मेरी मंजिल तक पहुँचा देगा तो मैं तुझे उसकी मजदूरी दे दूंगी, मजदूरी दे दूंगी। तो कहा कि अच्छा ये कोई और नहीं करेगा बल्कि ये काम हम ही कर देते हैं, ये काम मैं ही कर देता हूँ। तो कहा बेटा तेरा बड़ा एहसान है, अगर तुम मेरे सामान को मेरी मंजिल तक पहुंचा देगा। आप जरा हुजूर का अखलाक देखिए, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, मचल कर बोले सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने फरमाया कि ये काम तो मैं भी कर दूंगा। बूढ़ी औरत ने कहा, अरे बेटा अगर ये तू मेरा काम कर देगा तो तेरा बड़ा एहसान होगा, तेरा बड़ा एहसान होगा, मैं तुझे मजदूरी भी दे दूंगी। अल्लाहु अकबर। मेरे आका इतनी बात सुनते हैं और सुनने के बाद उस गठरी को हाथ से लेते हैं, अपने सर पर रखते हैं और चल देते हैं, जा रहे हैं। बूढ़ी औरत भी साथ में जा रही है, अपनी बातों में बूढ़ी माँ को खुश भी करते हुए चले जा रहे हैं, चल रहे हैं, जा रहे हैं। चलते चलते उसकी मंजिल आ जाती है, उसका ठिकाना आ जाता है। कहती है, ऐ बेटे यही मेरी मंजिल है, यही मेरा ठिकाना है, मैं यही आना चाहती थी। अब तुम रुक जाओ, मेरे सामान को यहीं रख दो, मेरे सामान को जरा बुलंद आवाज से बोलो, मेरे सामान को उनका अखलाक कि यहीं रख दो। वहीं पर गठरी रख दी जाती है। अब गठरी रख दी गई, अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमा रहे हैं, मुस्कुरा कर फरमा रहे हैं, ऐ बूढ़ी माँ जो जहाँ तुम्हें आना था अब तुम आ गई हो, अब तुम मुझे जाने की इजाजत तो दे दो, अब मुझे जाने की इजाजत तो दे दो। तो बूढ़ी औरत कहती है, ऐ बेटे सुनो सुनो, मुझे कुछ नसीहत की बात करना है, मुझे तुम्हें कुछ समझाना है, उसके बाद तुम चले जाना। कहा बूढ़ी माँ तुम क्या समझाओगी, क्या कहोगी, बोलो क्या कहती हो? तो बूढ़ी औरत कहती है, ऐ बेटे अब तुझे मैं नसीहत करती हूँ और ये वसीयत करती हूँ कि अब तुम यहाँ से जब जाए तो तुम अब्दुल्ला के बेटे के करीब मत जाना, उसका चेहरे पर नजर मत डालना, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी नजर तेरे ऊपर पड़ जाए और तेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसका तू दीवाना बन जाए, उसका मतवाला बन जाए। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सुन कर बुरा नहीं मान रहे हैं बल्कि मुस्कुरा रहे हैं। और मुस्कुराने के बाद जब उसने नसीहत की और नसीहत करने के बाद फरमाया, आप बताओ क्या कह रही हो, अब तो मुझे जाने की इजाजत दे दो, अब तो मुझे जाने की इजाजत दे दो। अल्लाहु अकबर। बूढ़ी औरत कहती है, बेटा नसीहत पर अमल करना, लेकिन तू जा तो रहा है, लेकिन जाने से पहले पहले अपना नाम तो बता दे, तेरा नाम क्या है? देखो मेरे आका के अखलाक में कैसे इस्लाम फैलाया। बूढ़ी औरत से कह रहे हैं, बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा अपना नाम तो बता दे, तेरा नाम क्या है? मेरे आका ने फरमाया, तू मेरा नाम क्या क्या करेगी, तेरा जो मकसद था वो हल हो गया, तुझे जहाँ आना था आ गई, जो मुझे नसीहत करना थी नसीहत कर दी, अब तू नाम का क्या करेगा, क्या करेगी? अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उस बूढ़ी औरत ज्यादा जिद करती है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में आती है। मेरे आका फरमाते हैं, अरे बूढ़ी माँ, जिस अब्दुल्ला के बेटे के बारे में तू कहती है, मैं उसी का बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान
सुभान अल्लाह। इतना फरमाना था, वो बूढ़ी औरत जो है आपके कदमों पर गिर गई और कहने लगी, जैसा के लोग आपके बारे में कहते हैं वैसे ही आप हैं। जब आप भी सच्चे हैं, आपका खुदा भी सच्चा है, अब देर न कीजिए, कलमा पढ़ाकर मुझे भी दाखिल इस्लाम कर लीजिए। पढ़ रही थी ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और कह रही थी या रसूलल्लाह, जब तक बिकी न थी तो कोई पूछता न था, आका बोल कर दिया। ये आका की शान है। मेरे आका ने इस्लाम किसी तलवार के जरिए नहीं, मोहब्बत के जरिए फैलाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े सुन्नी, और जब आप ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो ये अबू जहल, अबू लहब वगैरह को बड़ी खलबली हुई कि अगर ऐसे ही लोग इस्लाम में दाखिल होते रहे तो एक दिन वो आएगा कि कोई भी 360 खुदाओं को पूजने वाला नहीं होगा, बल्कि सब खुदाए वाहिद की ही इबादत करने वाले हो जाए। इन्होंने मशवरा किया कि अब क्या होना चाहिए। अबू जहल, अबू लहब, ये पूरा के पूरा काफिला बैठा और कहा कि क्या होना चाहिए, ये इस्लाम कैसे मिटेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मिटेंगे। लेकिन जिसे खुदा रखे उसे कौन चख सकता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसका जिक्र अल्लाह ने बुलंद किया हो, उसके जिक्र को कौन घटा सकता है? बोलो, घटा सकता है? अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। अब जो नबी के जिक्र को घटाए तो वो तो घट सकता है, लेकिन नबी का जिक्र, अरे बुलंद आवाज से बोलो, नबी का जिक्र कल भी था, आज भी है और सुबह कयामत तक होता रहेगा। मिटने वाले मिटते रहेंगे, इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा। जब मशवरा किया क्या हो, तो मशवरा ये हुआ कि यमन का जो बादशाह है हबीब, उसे उसका यहाँ लोग बहुत बात मानते हैं, उसे बुलाओ ताकि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाएगा। हो सकता है कि उसकी बात लोगों की समझ में आ जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझ में आ जाए, ताकि ये काम जो है वो बढ़ने से रुक जाए। जब मशवरा हो गया, यमन के बादशाह को खत भेजा और जैसे ही खत पहुंचा, हबीब यमनी बादशाह आ गया, यमन का बादशाह आ गया। जब आया तो 14वीं रात थी, चांद शबाब पर था। अबू जहल, अबू लहब वगैरह से उसने बात की और बात करने के बाद कहा कि चलो उन्हें भी बुलाते हैं कि जो अपने आप को नबी होने का दावा करते हैं, अपने आप को रसूल होने का दावा करते हैं। मेरे आका को बुलाया गया, दावत दी गई। मेरे आका तशरीफ लाए, मुस्कुराते हुए आए। मेरे आका ने फरमाया, ए यमन के बादशाह बताओ क्यों बुलाया है? कहा कि हमने यूं बुलाया है, हमने सुना है कि तुम नबूवत का दावा करते हो, नबी होने का दावा करते हो, अपने आप को अल्लाह का आखिरी नबी बताते हो। तो मेरे आका ने मुस्कुराकर फरमाया, तुम्हें कोई शक है? कहा कि हाँ शक है। कहा क्या शक है? कहा नबी जो होता है गैब की बातें बताता है, मौजज़े दिखाता है। तो मेरे आका ने फरमाया तुम क्या चाहते हो? जरा मोहब्बत से बोलो, समझ में नहीं आ रही है बात। मेरे आका ने फरमाया तुम क्या चाहते हो? यमन के बादशाह ने कहा हम ये चाहते हैं, ये चांद शबाब पर है, इसके अगर 2 टुकड़े करके दिखा दो तो हम समझ जाएंगे कि आप भी सच्चे हैं, आपका खुदा भी सच्चा है, आप पर जो किताब नाजिल हुई है वो भी सच्ची है। मेरे आका ने मुस्कुराकर फरमाया अगर मैंने चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दिए तो बताओ तो भी ईमान ले आओगे? सबने बैक ज़बान होकर कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर आपने चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दिए तो हम समझ जाएंगे आप भी सच्चे हैं, आपका खुदा भी सच्चा है। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है उस मक्के की सरजमीन पर
पर आप तशरीफ फरमा है और वहीं से उंगली का इशारा करते हैं। जैसे ही उंगली का इशारा करना था, सबने अपनी ज़ाहिरी आंखों से देखा कि चांद दो हिस्सों में बट चुका है, चांद के दो टुकड़े हो गए। जितने भी लोग थे वहां पर, हबीब यमनी वगैरह जितने भी थे, आपके कदमों पर गिर गए और कहने पर मजबूर हो गए, या रसूल अल्लाह, आप भी सच्चे हैं, आपका खुदा भी सच्चा है, आप पर जो किताब नाजिल हुई वो भी सच्ची है। अब देर ना करें बल्कि कलमा पढ़ाकर हमें मुसलमान कर ले। सब पढ़ रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।